बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जनब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक और छोटी सी स्किल शेयर करने जा रहा हूँ और इस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये कौन सी स्किल है और आप लोगों ने कैसे करना है और मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि लोग कितना कितना पैसा इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए कमा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं फ्री लांसिंग के लिए शॉर्ट स्किल्स। असल में ये स्किल्स इतनी छोटी नहीं है जितना आप इनको लाइट ले जाते हैं कि यार ये भी कोई काम है, इससे कोई पैसे होते हैं, मैं तो कोई बड़ी स्किल सीखूं। ठीक है, आप लोग बड़ी स्किल सीखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बड़ी स्किल्स की शाखें होती हैं जिनको हम लोग छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि इसमें पैसे नहीं। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप लोग YouTube थंबनेल डिज़ाइन करके कितने पैसे कमा सकते हैं और लोग लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। पाकिस्तानी इंडियन सारे ही शामिल है। पाकिस्तानियों का इसलिए कहता हूँ कि तमाम पाकिस्तानी भाई हमारे ऑलरेडी कर रहे हैं, ये ना कहें कि कोई कर नहीं रहा। इसमें थंबनेल सिर्फ आप लोगों ने डिज़ाइन करना होता है। $10 से ले के आप $200 तक थंबनेल डिज़ाइन का ले सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को फ़ोटोशॉप की ज़रूरत होगी। मैं कोई भी ऑनलाइन आप लोगों को सॉफ्टवेयर या वेबसाइट रिकमेंड नहीं करता, वो सारी बेसिक होती हैं। बच्चों की तरह अगर आप लोगों ने वहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है तो फिर आप लोग कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल करनी है तो फ़ोटोशॉप से बेस्ट कोई नहीं है, या फिर इलिस्ट्रेटर, दो ही सॉफ्टवेयर है। तो अभी मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि लोगों के पास कितने कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं और हमने एक प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइन कैसे करनी है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इस स्किल को आप लोग लाजमी शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास fiverr.com ओपन है और यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड सर्च किया है या सर्विस सर्च की है वो है जी यूट्यूब थंबनेल। क्योंकि आप लोग भी यूट्यूब पे ऑलरेडी काम करते होंगे और यूट्यूब थंबनेल भी बनाते होंगे, और आज आपको बताता हूँ कि यूट्यूब थंबनेल बनाने में कितना पैसा और कितने ऑर्डर हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा सर्विसेज आ रही हैं, 6067। ठीक है, अब यहाँ से पहले मैं 4 बंदों को ओपन कर लेता हूँ, बाकी को ओपन नहीं करता। बाकी आप लोग ख़ुद ओपन कर सकते हैं, सबके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर पड़े हुए हैं पेंडिंग में। इनको ओपन करता हूँ। आप लोग ज़रा एक चीज़ नोट करें कि इनके टाइटल देखें, आई विल डिज़ाइन इमेजिंग यूट्यूब थंबनेल इन 3 और ठीक है 3 घंटे, 1 घंटा ठीक हो गया। बाकी डिज़ाइन कैची और ये वो, लेकिन ये 1 घंटे और 3 घंटे वाले पहले इसलिए हैं क्योंकि ये जल्दी सर्विस दे रहे हैं। बाकी 24 घंटे वाले हैं, ये देखें, ये 12 घंटे, ये 12 घंटे और ये 3 बना के देंगे। तो इस तरह आप लोग ये देखें 3 प्रीमियम और ये भी 3 घंटे में है, तो ये देख सकते। अब इनको ओपन कर लिया। सबसे पहले पास जी 10 ऑर्डर पेंडिंग में और 1971 5 स्टार रिव्यू है, सोच लें। और 1756 की ये बना के देते हैं। ठीक हो गया। टाइटल में इन्होंने 3 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन ये 24 घंटे में फुल HD JPEG और PNG देंगे। ज़रा चीज़ आप लोगों ने नोट करनी, टाइटल में क्या गेम डाली और यहाँ पे उसके बाद दूसरे की प्रोफाइल चेक करते हैं। 4 ऑर्डर पड़े हुए हैं और 863 जो है 5 स्टार रिव्यू। ठीक हो गया। 1 घंटा यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे ये भी इन्होंने दिए। उसके बाद तीसरे को देखते हैं। 17 ऑर्डर पेंडिंग में, 2239 5 स्टार के। बहुत ज़्यादा ऑर्डर हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है। और उसके बाद तीसरे के देखते हैं। 11 ऑर्डर 5 स्टार रेटिंग, किसी की भी रेटिंग डाउन नहीं, सबकी 5 स्टार है। तो ये करके क्या देख रहे हैं, इनके सैंपल भी कुछ देख लेते हैं। तो ये मैं पहले की थंबनेल का स्टाइल चेक करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, पीछे बैकग्राउंड ऐड किया, ऊपर सिंपल रेक्टेंगुलर ऐड करके टेक्स्ट लिख दिया गया और यहाँ पे थोड़े से इफेक्ट डाल दिए गए। इसमें कोई इतना कमाल नहीं, ये तस्वीर ली गई है अमेजिंग या वाओ इस तरह की, और साइड पे बॉर्डर लगा दिया गया। दूसरी थंबनेल देखें, सेम वही स्टाइल यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करके यहाँ पे रेक्टेंगुलर और लिख दिया गया। हालाँकि ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई। और ये देख लें, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे वो 3 इमेजेस लगा दी और साथ में लगा दी पिक्चर और ये फाउंड लिख दिया। तो अभी देखते हैं हमने किस तरह बनानी है। बाकी ये देख लें, वही इमेज यहाँ पे और साथ में ये लिख दिया। ठीक हो गया।
ये कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह। बाकी ये मेन चीज़ है कि ये जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और बॉर्डर शेडो और ये इफ़ेक्ट जितने दे रहे हैं ये आप लोग किस तरह देंगे, ये मेन चीज़ होती है थंबनेल में। बाकी हर बंदा जो है बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकता है। अब इसका स्टाइल देख लेते हैं। इसका स्टाइल देखें तो ये क्या कर रहा है, वही कर रहा है सिंपल। ये देखें $1000 नो जॉब ऑनलाइन बिजनेस, ठीक हो गया। ये सिंपल क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर ऐड कर रहा है, ऊपर टेक्स्ट लिख रहा है सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करके। कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अभी हम देख लेते हैं बाकी तमाम की, देखें यही काम कर रहे हैं, सिंपल सिंपल सा काम है। तो अब मैं चलता हूँ फ़ोटोशॉप पे और थंबनेल को डिज़ाइन करता हूँ। तो फ़ोटोशॉप लाजमी है, ऑनलाइन टूल मैं रिकमेंड नहीं करता इस काम के लिए, क्योंकि वो बेसिक काम करते हैं। इसमें प्रोफेशनल काम करना है तो आप लोगों को फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह होना चाहिए। तो फ़ोटोशॉप ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ। फ़ाइल में आ जाए, न्यू में आ जाए, और यहाँ पे आप लोगों ने फ़ाइल साइज़ देना है HD में। या तो आप लोग 1280 बाय 720 रखेंगे, यहाँ पे 720, और या फिर आप लोग 1920 बाय 1080 ये भी रख सकते हैं, ठीक है, हो गया। ये आप लोगों की मर्ज़ी है जो आप लोग साइज़ रखना चाहते हैं। दो यही साइज़ हैं, इसके अलावा आप लोगों ने कोई साइज़ नहीं रखना, ठीक हो गया। मैं ये रखता हूँ और यहाँ से रेजोल्यूशन 300 की बजाय मैं 72 कर देता हूँ। और ये जो कलर मोड RGB होना चाहिए। बाज़ दफ़ा यहाँ से CMYK या ग्रे स्केल हो जाएगा तो आपकी चीज़ जो है बैकग्राउंड वो ब्लैक एंड वाइट में होगी हर चीज़। तो यहाँ से आप लोगों ने वाइट रखना है। पिक्सल होना चाहिए, याद रखें, यहाँ से आप लोग इंच या सेंटीमीटर नहीं करना, पिक्सल। उसके बाद ओके। तो हमारी फ़ाइल एक क्रिएट होगी। अब सबसे पहले आप लोगों को एक इमेज चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, सिंपल सा। मैं अपनी इमेज लगाता हूँ, फाइल में जाके ओपन। तो ये मैंने अपनी एक इमेज ओपन कर ली है। सबसे पहले यहाँ पे गौर करें, ये जो मेरी थंबनेल पे लगी होती है ये इमेज है, ठीक है। मैं इसको जूम करके थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन वैसे ही क्लियर है तो फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने करनी है तो क्लाइंट की होगी, उसको लाजमी कर लें। मैं Ctrl+M दबा रहा हूँ, याद रखें। और यहाँ से थोड़ी सी कर्व को ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। यहाँ पे ये चेहरे पे देखें थोड़ा सा रौनक सी आ रही। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम आउट यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर लूँगा और इसको क्रॉप करूँगा। C दबाऊँगा मैं, यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखें। और यहाँ से ये साइडों से फालतू पार्ट जो है इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ से ये चीज़। अब यहाँ से ओके, और ये क्रॉप हो गया। अब इस इमेज को मैं उठा के ले जाऊँगा अपनी मेन फाइल पे और यहाँ पे आके Ctrl+V कर दूँगा। अब यहाँ पे ये देखें कितनी जूम है, बिल्कुल पिक्सल नहीं फट रहा है। आप लोगों ने याद रखना है, जब आप लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने आके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि आप लोग पिक्चर छोटी भी करेंगे तो आपके पिक्सल नहीं फटेंगे। मैं जूम आउट करता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा हमेशा जब भी आप लोगों ने करना है शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके करना है, ताकि चारों साइज से बराबर जो है वो आपकी पिक्चर छोटी हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पिक्चर अपनी फ़िट कर दी है। अब यहाँ पे अगर गौर करें, मैं एक्चुअल पिक्सल फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ कि ये बैकग्राउंड आ रहा है। मैं इस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल है, मैजिक वॉन्ड टूल। क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्टकट कमांड यूज़ करूँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसको सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे ये देखें ये प्लस बना हुआ है। आप चाहते हैं कि प्लस ना आए तो फिर आप लोगों ने कैप्स लॉक ऑन कर देना है, ये वो जादू की छड़ी आ जाएगी और यहाँ पे क्लिक कर देना है। और ये देखें इसने बैकग्राउंड जो है वो खुद ब खुद पिक कर लिया और सिंपल यहाँ से डिलीट कर देना है। और आपकी यहाँ पे ये कह रहा है डिलीट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रेस्टराइज लेयर कर लेना है और अब डिलीट। तो ये देखें बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अब ये थोड़ा सा पार्ट रह गया, इसको भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जूम कर लेना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं P क्लिक करता हूँ तो पेन टूल सेलेक्ट हो गया। यहाँ से इस तरह भी मैं सिलेक्ट करके इस तरह भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा। यहाँ पे ये इसको जितना आप आसानी से काम करेंगे, ये देखें, और ये हो गया। और यहाँ पे इसके कोने को मिला देना है, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, ओके, और यहाँ से डिलीट। अब दूसरा भी कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिए बैकग्राउंड किस तरह रिमूव कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़ोटोशॉप को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो इसमें कर लिया। यहाँ पे ये जो साइड पे इसको रहने दें क्योंकि ये गायब हो जाना है। अब हम लगाते हैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड। कोशिश करें कि आप लोग ऐसा बैकग्राउंड इस्तेमाल करें ये जो आपके या क्लाइंट के लोगो से कलर मिलता हो, या उसकी टी-शर्ट या जो भी उसने कपड़े पहने उसमें से कोई कलर पिक कर लें। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले आता हूँ।
ये मैंने बैकग्राउंड ओपन कर लिया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे आके बैकग्राउंड पे क्लिक करके कंट्रोल वी, क्योंकि नीचे पेस्ट करना है, याद रखें। ये देखें, अब यहाँ पे गौर करें कि बैकग्राउंड किस तरह का है, हमारी इमेज किस तरह की। तो बैकग्राउंड का कलर आप लोगों ने चेंज किस तरह करना है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल यू दबा देना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ह्यू सैचुरेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ से ये देखें कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग गौर कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखें। अब यहाँ पे और भी आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे रखता हूँ और सैचुरेशन इसकी ज़्यादा कर देता हूँ और यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। इसको कम भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक हो गया, कोई भी कलर। ये बैकग्राउंड मैंने पकड़ा हुआ है ऐसे सिंपल सा, आप लोग अच्छे गूगल से डाउनलोड कर लें और इसको डार्क भी कर सकता हूँ। ये देखें, अब ये कर लिया मैंने सेट। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी तस्वीर है, इसके इर्द गिर्द आप लोग स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे FX और यहाँ पे स्ट्रोक। यहाँ पे ये देखें वो वाइट सा जो उन्होंने ऐड किया होता है, यहाँ पे मैं वाइट कलर ऐड कर देता हूँ। ओके, और ये चीज़ आ गई यहाँ पे। ये चीज़ अभी आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा दूँ, ये जो स्ट्रोक ऐड किया हुआ है ये बंदे के इर्द गिर्द, ये देखें ये सारे स्ट्रोक। तो ये आप लोग आसानी से इसकी जितना मकदार बढ़ाना भी चाहते हैं, ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से 3 है तो आप लोग देखें मैं 5 करता हूँ ज़्यादा हो जाएगा, ये देखें, और 8 करता हूँ तो और ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने ये डिज़ाइन, ये जो ऊपर रेक्टेंगुलर ये और टेक्स्ट किस तरह ऐड किया हुआ है, सिंपल सा काम है। बैकग्राउंड आप लोग अपनी मर्ज़ी का भी ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अभी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके ये आप लोगों की रेक्टेंगुलर है, यहाँ से इसको पकड़ना और यहाँ पे इस तरह इसको ड्रा कर देना। अब ये ड्रा होगी यहाँ पे ऊपर, यहाँ याद रखें ये इसका स्ट्रोक है, इसको नील कर देंगे तो ये साइड पे स्ट्रोक नहीं आएगा, सिर्फ रेक्टेंगुलर आएगी। अब ये रेक्टेंगुलर आ गई, इसको आप लोग उल्टा सीधा करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी और थोड़ा सा ऐसे कर दें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है। इसका आप कलर चेंज करना है तो सिंपल आप लोग यहाँ पे किसी कलर पे सिलेक्ट करके आल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो उस कलर में आ जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं। अब जो आप लोग चाहते हैं कि यार इसके कलर थोड़े से अच्छे हों, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे इस बंदे ने ग्रेडियंट यूज़ किया था जिस तरह ये टेक्स्ट में यूज़ कर रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मुझे वो मिल नहीं रही, ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कलर इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं येलो कलर, ऐसे कलर यूज़ करने हैं जो दूर से नज़र आए। ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद इसी की मैं कॉपी लेते देता हूँ, आल्ट को प्रेस करूँगा, सिंपल ऐसे कॉपी आ गई। अब मैं इसको सीधा भी कर सकता हूँ, ऐसे ही रखना चाहता हूँ तो ऐसे भी रख सकता हूँ। ठीक हो गया, इसको छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टी पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आके आप लोग ऊपर से फ़ॉन्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा सा फ़ॉन्ट। मैंने लाटो यूज़ किया हुआ इस टाइम और यहाँ पे लिख दूँगा, मैंने मेक मनी ऑनलाइन लिख दिया और इसको अब बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, अब इसको मैं अगर ले जाऊँ तो ये येलो के ऊपर येलो नज़र नहीं आ रहा और यहाँ से ये देखें नीचे लेयर को पकड़ना है आप लोगों ने, सबसे ऊपर ले जाना। ठीक हो गया, और ये अब ऊपर आ गया, लेकिन ये येलो है नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट कोई भी कलर सेलेक्ट करना, ब्लैक है तो आल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, ये देखें ब्लैक हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल टी दबा के इसको इस तरह करूँगा, बिल्कुल एडजस्ट कर दूँगा और यहाँ से बड़ा कर दूँगा। अब ये खूबसूरत लगना स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ। आप फ़ॉन्ट बड़ा भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये देखें जिस तरह इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है उस तरह भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने काम अपने दिमाग से करना है। इसका यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसका बोल्ड वर्जन भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये ऑलरेडी बोल्ड सिलेक्ट है और यहाँ पे अभी हमारा बोल्ड ही है। इसको और बोल्ड करना है तो यहाँ पे FX पे आ जाएं और स्ट्रोक पे आ जाएं। यहाँ पे ये देखें, ठीक हो गया, ख़ुद ब खुद ही वो हो गया। अब यहाँ पे आप लोग स्ट्रोक कोई और कलर भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं रेड दे देता हूँ, ये देखें रेड क्योंकि उभर रहा है ब्लैक और वाइट के साथ, येलो के साथ। तो ये देखें। अब इसी तरह आप लोग नीचे लिख दें, कुछ भी लिखना चाहते हैं मैं लिख देता हूँ और इसी तरह फ़ॉन्ट को चेंज कर दें और ये आके यहाँ पे इसको स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा दें, मैं लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक हो गया ये। तो इस तरह हमारी थंबनेल सिंपल सा काम है बन गई। बैकग्राउंड चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। एक तो ये काम हो गया। अब आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट हो, ये स्लाइड्स ना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, तो उसके लिए आप लोगों ने काम क्या करना है, यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर को जो है वो डिलीट कर देता हूँ सिंपल, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये फ़ॉन्ट जो है ये देखें सिलेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी आप लोग अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है नेट से यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कर लिया यहाँ पे ये।
अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है ना खूबसूरत नज़र आए, इसमें 2-3 कलर आए, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, ग्रेडियंट ओवरले। ठीक हो गया, ग्रेडियंट ओवरले करेंगे, इसमें 2-3 कलर मिक्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। अब मेरे पास ये देखें, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा आप लोग आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। अपने किस तरह बनाने, फ़र्ज़ करें ये ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करें, कलर पे क्लिक करें, यहाँ से कोई एक कलर ये वाला पिक कर लेता हूँ और दूसरा वाइट है तो वाइट की बजाय मैं रेड का थोड़ा सा जो है डार्क वर्जन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। तो या फिर मैं येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके साथ मैच कर जाए। तो ये देखिए अब मेरा अपना ग्रेडियंट बन गया। तो ये चीज़ आप लोग नोट करें, यहाँ पे बंदा ग्रेडियंट यूज़ कर रहा है, ये देखें। और ये जो है साइड पे स्ट्रोक है, यहाँ पे ग्रेडियंट की तरह ये इसके अंदर भी है, 2-3 मैंने देखी थी थंबनेल अभी। तो ये साइड पे वही एक ही स्टाइल है, ये देखें इसका हर जगह वही ये यूज़ करता जा रहा है। तो स्ट्रोक लगाता जा रहा है और यूज़ करता जा रहा है, एक ये कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप लोग इसको स्ट्रोक जो है वो भी देख सकते हैं। स्ट्रोक में आए और यहाँ पे ये तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, ये देखें। अब ये ब्लैक है तो थोड़ा वाइट कर देते हैं, खूबसूरत लगे, ये देखें। लेकिन अंदर वाले हमारे कलर ऐसे हैं कि उस पर वाइट अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोगों ने ऐसा कोई देखना है जिस पे बाहर और अंदर जो है वो कलर अच्छे लगें। अब ये अंदर वाला ग्रेडियंट आप लोगों ने चेंज करना है, सिंपल ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग आसानी से ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गए, जितने मर्जी। ये देख लें अब ये उभर रहा है। अब अगर आप लोग ग्रेडियंट फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, आप लोग ख़ुद नहीं बनाना चाहते, तो आप लोगों ने गूगल में आ जाना है। सबसे अच्छी वेबसाइट ये वाली है uigradients.com, स्किल शेयर वालों की। यहाँ पे बहुत कमाल के आप लोगों को मिलेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, ये देखें ग्रेडियंट मिलते जाएंगे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, यहाँ पे ऊपर इन्होंने दिया हुआ है कि ये कलर मैच करें और आपका ग्रेडियंट बनता जाएगा। ये देख लें, ये देख लें। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, किस तरह बनाना है मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ से आएँ और ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करें और यहाँ पे इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे इस कलर पे क्लिक करेंगे तो ये कोड दिया गया। इधर आप लोगों ने क्या करना है, ये पहला कोड पेस्ट कर देना है, कॉपी करें इसको, कॉपी खुद ब खुद हो जाएगा और यहाँ पे आके आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। देखें पेस्ट कर दिया। अब वो देखें ग्रेडियंट कैसा हो गया। इस हैश को ख़त्म कर देना है, ओके। और अब इस कलर को चेंज करके इधर क्लिक करके दोबारा से ये दूसरा कोड कॉपी कर लें, ये कॉपी हो गया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो ये देखें ग्रेडियंट जो है वो नया बन गया। तो इस तरह आप लोग ग्रेडियंट चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे अब मैं इस कलर की बजाय खुद ब खुद कोई ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखें अपनी मर्ज़ी से मैं एक नया ग्रेडियंट बना लूँगा। तो इस तरह थंबनेल बनती हैं, बहुत आसान है। आप लोग बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो थंबनेल बनाना बहुत आसान है, ये सर्विस आप लोग दें, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर अर्निंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।